मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारे पास कोरोनरी आर्टरी में कोई भी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग आता है, तो वो कम्प्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, थ्रोम्बोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही होती और हमारे पास मायोसाइट की नेक्रोसिस या इंजरी स्टार्ट हो जाती है। लेट्स सपोज ये देखें कि हमारे पास कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी में बना रही हूँ और ये हमारे पास साथ ही हार्ट्स की लेयर बना रही हूँ, ये एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड लास्ट में हमारे पास इनसाइड इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोकार्डियम। तो अब इसमें क्या होता है कि अब यहाँ अगर एथेरोस्क्लेरोटिक कोई भी ना प्लेग बन जाता है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग बन गया, अब इसका बाद में रप्चर होगा, यहाँ से अगर फर्ज करो रप्चर हो रहा है वाल से, तो यहाँ हमारे पास एंडोकार्डियल से सेल्स कोई भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे, हमारे पास प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होंगे और सारे के सारे ना यहाँ थ्रोम्बोसिस बनाते हैं। और ये जो थ्रोम्बोसिस होती है हमारे पास कम्प्लीटली थ्रोम्बस जो होता है ना, ये कम्प्लीटली अगर आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो क्या होगा कि हमारे पास यहाँ हार्ट की लेयर्स को ना फिर हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होगा। तो सबसे पहले एपी को तो थोड़ा बहुत फिर भी आ रहा होता है, इनसाइड जो इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोकार्डियम, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता, तो हमारे पास सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ईसीजी पे कौन सी चेंजेस आएंगी, हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा ईसीजी पे। अगर तीनों लेयर्स हार्ट की इन्वॉल्व हों तो हमारे पास क्या होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन होती है। लेकिन अगर सिर्फ इनर मोस्ट लेयर को ब्लड सप्लाई ना हो रहा हो तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होती है। तो इसकी काजेस क्या हैं, पहले मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस है, इस तरह डीवीटी अगर पेशेंट को है उससे एम्बुलाय आ रहा है या कहीं से भी एम्बुलाय आ रहा है, एम्बुलाय हो गया, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी की वेजोस्पाज्म हो गया, जिसको मैंने पहले बताया था प्रिजमेटल एंजाइना, अगर उसको ट्रीट नहीं किया जा रहा तो उसकी वजह से भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो सकता है। एंड कावासाकी डिजीज़ होती है चिल्ड्रंस में, जिसकी वजह से वस्कुलाइटिस होता है, तो यहाँ हमारे पास वेजल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से भी ब्लड जो है ना वो हार्ट को नहीं पहुँच रहा होता, जिसकी वजह से भी नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। अब पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा, पेशेंट इस तरह प्रेजेंट करेगा, एक पेशेंट होगा ओल्ड एज का, क्योंकि ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन होती है हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस ज़्यादा हो रही होती है ना, तो एक पेशेंट होगा कि सडन सीवियर चेस्ट पेन होगा उसको ना, सडन सीवियर चेस्ट पेन जो कि मोर देन 20 मिनट्स होगा, मोर देन 20 मिनट्स इस तरह की, क्योंकि वो अगर रेस्ट करवाओ या फिर हमारे पास नाइट्रोग्लिसरीन को दे रहे हैं तो वो रिलीव नहीं हो रहा है, तो ये हमारे पास रेडिएट करेगा लेफ्ट आर्म टुवर्ड लेफ्ट आर्म एंड लेफ्ट जा। तो इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होगी, साथ में हमारे पास डायफ्रेसिस होगी, मीन स्वेटिंग होगी और डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। आप पूछेंगे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है हार्ट के पेशेंट को, लेकिन ये हमारे पास लेट्स सपोज ये हमारे पास राइट हार्ट है, ये हमारे पास लेफ्ट हार्ट है और ये हमारे पास लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स। तो अगर हार्ट ना लेफ्ट वेंट्रिकल का कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो हमारे पास यहाँ से तो ब्लड पंप हो रहा है लंग्स में, लंग्स से फिर आ रहा है हमारे पास लेफ्ट हार्ट में, लेकिन लेफ्ट हार्ट आगे पंप नहीं कर रहा, तो सारे का सारा ब्लड वापस जा रहा है लंग्स में, तो क्या होगा, पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगी। पल्मोनरी कंजेशन के रिजल्ट में क्या होगा, डिस्निया होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन सी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लॉक हो रही होती है। हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, बेसिकली 3 मेन आर्टरीज होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, 3 मेन कोरोनरी आर्टरी जो कि इसको सप्लाई करी हार्ट को। उनमें हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, हमारे पास एक हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी, देन हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी होती है हमारे पास, एंड लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैंने इस तरह इस सीक्वेंस से क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक होती है वो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, देन राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। अब जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है, ये कौन कौन सी एरिया को हार्ट के सप्लाई करी होती है। जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होती है वो हमारे पास, लेट्स सपोज ये हमारे पास राइट हार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये लेफ्ट हार्ट है, इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल लाइक ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो थी ये सेप्टल एरिया को हमारे पास इंटीरियर पोर्शन का ना, लाइक ये इंटीरियर पोर्शन है, तो इंटीरियर सेप्टल एरिया और साथ में हमारे पास इंटीरियर वॉल को सप्लाई करी होती है, एपिक्स को सप्लाई करी होती है, तो ये हमारे पास इन एरियाज को सप्लाई करती है, कुछ लेटरल पोर्शन को भी सप्लाई करती है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी होती है वो लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल करी होती है, और जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो हमारे पास इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट को वो करी होती है, साथ में हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन को भी, कुछ सेप्टल एरिया को भी करी होती है हमारे पास, और नोडल एरियाज को भी यही सप्लाई करी होती है। उसके अलावा राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो पेपिलरी मसल को भी दे रही होती है। अगर पेपिलरी मसल रप्चर हो जाएगा तो हमारे पास मिट्रल वॉल रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। उसके अलावा पहले मैंने डिस्कस किया था ईसीजी पे चेंजेस क्या आएंगी। ईसीजी पे यही चेंजेस होंगी कि अगर सिर्फ सब एंडोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है तो हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा हमारे पास, और अगर तीनों लेयर्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास एसटी सेगमेंट एलिवेशन होगी, यानी ट्रांसम्यूरल के केस में एसटी सेगमेंट एलिवेशन, एंड हमारे पास सब एंडोकार्डियल की केस में हमारे पास एसटी सेगमेंट डिप्रेशन।
अब लैब टेस्ट अगर हम करवाते हैं तो हमारे पास उसमें कौन से जो कि कार्डिक एंजाइम, कार्डिक बायोमार्कर्स जिनको कहते हैं, वो रेज हो जाते हैं। उनमें हमारे पास जो मोस्ट सेंसिटिव एंड गोल्ड स्टैंडर्ड होता है हमारे पास जो स्पेसिफिक हार्ट के लिए, वो ट्रोपोनिन आई है। ट्रोपोनिन आई जो होता है वो हमारे पास मोस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि वो हमारे पास 2 to 4 आवर्स में, जैसे कि लेट्स सपोज ये देखें, ये वो है ना कि ट्रोपोनिन आई 2 to 4 आवर्स में रेज होगा, हमारे पास 48 आवर्स में पीक पे चला जाएगा और फिर वापस आएगा 7 to 10 डेज़ में। जो हमारे पास CKMB होती है वो रेस तो होता है 4 to 6 आवर, फिर 24 आवर्स में वो मतलब पीक पे जा रहा है, लेकिन वो जल्दी ही 72 आवर्स तक नीचे आ रहा होता है। तो इसलिए हमारे पास अगर मोस्ट सेंसिटिव देखा जाए तो वो ट्रोपोनिन आई है जो कि स्पेसिफिक है, और जो CKMB है वो हमारे पास री इन्फेक्शन को बता रहा होता है। अब हम क्या करते हैं कि लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ट्रीटमेंट, हाउ वी ट्रीट इट। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, हम एस्पिरिन और हेपरिन देंगे। क्यों देंगे एस्पिरिन हेपरिन? क्योंकि थ्रोम्बस की वजह से बेसिकली हो रही थी ना, कि हमारे पास सारी की सारी ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो रही थी। तो ये एस्पिरिन और हेपरिन जो होता है वो हमारे पास इसको थ्रोम्बोसिस को लिमिट कर रहा होता है। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे जो कि इस्कीमिया को मिनिमाइज कर होता है। नाइट्रेट्स का क्या काम होता है? नाइट्रेट्स जो होते हैं ना वेजोडाइलेट करते हैं हमारे पास, आर्टरीज को और वेन्स को वेजोडाइलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो बैक फ्लो जो होता है ना, प्री लोड हार्ट का जो होता है ना, वो हमारे पास कम हो जाता है। प्री लोड जब कम होगा तो हमारे पास वर्कलोड भी कम होगा, तो नाइट्रेट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देन हम देते हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है? वो हमारे पास स्लो हार्ट रेट करेंगे, जिसकी वजह से उसको फंक्शन कम करना पड़ रहा है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस इनहिबिटर अगेन हमारे पास डिक्रीज लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, फिब्रिनोलाइसिस। ऑलरेडी कोई थ्रोम्बस बन गया है या कुछ भी ना कोई क्लॉट बन गया तो उसको मतलब ब्रेक डाउन करवा देना, और एंजियोप्लास्टी कोई भी ब्लॉक वेसल है उसको मतलब ओपन कर देना। जब कोरोनरी आर्टरी ओपन हो जाती है तो उसके रिजल्ट में रीपरफ्यूजन होती है, जिसके 2 साइड इफ़ेक्ट्स हैं। क्या होता है कि हमारे पास जब रीपरफ्यूजन होती है तो इंक्रीज कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा हमारे पास, और मायोसाइट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस होगा, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी आते हैं, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल इंजरी होती है। फर्दर जो है ना फिर हमारे पास ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा होता है, सीवियर हो रहा होता है, यानी इफेक्ट कर रहा होता है। अगर आपने ये देखना है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस, ये देखें, ये हमारे पास ये वाले सारे के सारे वेवी बैंड्स हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से ये वाले जो बैंड्स हैं, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो रही होती है।